क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों के कुछ अमीर परिवारों की तिजोरियों में सिर्फ सोना नहीं बल्कि एक पालतू मौत भी छिपी होती है। एक ऐसा शैतान जो आपको राजा तो बना सकता है लेकिन बदले में आपके पूरे खानदान का खून पी जाता है। ये कहानी शिमला के घने जंगलों के बीच एक छोटे से गांव सियाली की है। यहाँ का सन्नाटा भी कुछ कहता है और यहाँ की हवाओं में आज भी उस खौफनाक रात की गूंज सुनाई देती है जब एक इंसान के लालच ने पूरे गांव को मौत के मुंह में धकेल दिया था। यहाँ के लोग आज भी उस आलीशान घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते जहाँ कभी पंडित दीनानाथ का परिवार रहता था। 20 साल पहले दीनानाथ गांव का सबसे गरीब इंसान था। 2 वक्त की रोटी के लिए उसे दूसरों के खेत में पसीना बहाना पड़ता था। उसकी पत्नी और छोटा बेटा भूख से बेहाल रहते थे और गांव के अमीर जमींदार उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन फिर रातों रात दीनानाथ की किस्मत बदल गई। उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने गांव का सबसे बड़ा महल खड़ा कर दिया। जो दुश्मन उसे कल तक गाली देते थे वे अब रहस्यमयी तरीके से बीमार होकर मरने लगे और गांव की गलियों में चर्चा होने लगी कि दीनानाथ के दुश्मनों की लाशें भी नसीब नहीं होती। लोग कानाफूसी करने लगे कि दीनानाथ ने गुल्लन पाल लिया है, एक ऐसा बाण जो मालिक के लिए शिकार करता है और जो मालिक कहे वही करता है। गुल्लन कोई मामूली भूत नहीं था, वो एक भूखा शैतान था जिसे हर अमावस्या को ताजा खून चाहिए था। दीनानाथ सालों तक उसे जानवरों की बलि देकर शांत रखता रहा, लेकिन एक रात दीनानाथ की अचानक मौत हो गई। उसका शरीर ऐसे सिकुड़ गया था जैसे किसी ने उसके अंदर से सारा खून निचोड़ लिया हो। दीनानाथ का बेटा आर्यन अब बड़ा हो गया था। वो अब शहर में नौकरी करता था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। पिता की मौत के कुछ दिन बाद वो घर की सफाई करने लगा तो उसे तहखाने में एक बंद कमरा मिला जिस पर ताला लगा हुआ था। चाबी उसके पास नहीं थी तो वो अपनी माँ से चाबी लेने ऊपर आया तो उसकी माँ ने कहा कि उस कमरे को मत खोलना। उस कमरे को खोलने से तुम्हारे पिताजी ने मना किया है क्योंकि उस कमरे में कुछ बहुत खतरनाक है। आर्यन इन पुरानी कहानियों और बाण जैसी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता था। वो बार बार चाबी मांगता रहा और उसकी माँ ने कहा, बेटा उस कमरे को अगर खोला तो विनाश निश्चित है। पर वो नहीं माना और वो ताला तोड़कर उस कमरे के अंदर चला गया। अंदर एक गहरा अंधेरा था और कमरे के बीचों बीच एक मिट्टी का बड़ा घड़ा रखा था। अंधेरे कमरे में उस घड़े से ऐसी सड़न भरी बदबू आ रही थी जैसे कोई बरसों से पुरानी लाश वहां दफन हो। घड़े पर लाल कपड़ा और जंजीरें बंधी हुई थी। जैसे ही आर्यन ने वो लाल कपड़ा हटाया घड़े से एक काली चिपचिपी धुंध निकली और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उस रात से गांव में खौफनाक घटनाएं शुरू हो गई। गांव के पालतू जानवर अजीब सी हरकतें करने लगे। कुछ दीवारों से टकरा कर मर गए। आर्यन की पत्नी माया को रातों रात महसूस होता कि कोई उसके बिस्तर के चारों ओर रेंग रहा है। घड़ा खोलने के चौथी सुबह जब वो उठी तो उसके सर के काफी बाल झड़ चुके थे और उसके शरीर पर किसी के लंबे नाखूनों के गहरे निशान थे। 5वीं रात आर्यन की नींद एक अजीब सी सरसराहट से खुली। उसने महसूस किया कि उसके सीने पर कोई बहुत भारी चीज बैठी हुई है। जब उसने आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। एक बिना चमड़ी वाला काला और सूखा हुआ जीव उसकी छाती पर बैठा था। उसकी आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे थे और उसने एक अजीब सी एक बर्फीली आवाज निकाली, दीनानाथ मर गया, अब तू मेरे खून की प्यास बुझाएगा। आर्यन डर के मारे अपने परिवार को लेकर गांव छोड़कर भाग गया, लेकिन गुल्लन वहीं रह गया। आज भी उस घर से बर्तनों के गिरने की, किसी के रोने की और छत पर नाखून घसीटने की आवाजें आती हैं। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं गुल्लन आज भी भूखा है और वो अपने नए मालिक का इंतजार कर रहा है। आर्यन गांव से तो भाग गया लेकिन आज भी जब वो सोता है उसे अपने बिस्तर के नीचे वही सरसराहट सुनाई देती है। याद रखना दोस्तों, लालच का पालतू शैतान कभी पीछा नहीं छोड़ता।